हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के जो एक टॉपिक रह गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर और ज़ीरोज़, इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है, इसका हम मिडिल टर्म से फैक्टर निकालेंगे, जिसके फैक्टर आ गए x माइनस 4 एंड x माइनस 6। अब इन फैक्टर्स से हम 2 ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो जब हम x माइनस 4 को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब हम x माइनस 6 को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये ज़ीरोज़ आ गए हमारे दो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है तो उसके दो ही जीरोज़ निकलेंगे, जितनी डिग्री उतने ही ज़ीरोज़। अब ये दो जीरोज़ ऐसी वैल्यू हैं, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 4 पुट करूँगा तो पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाएगा सॉल्व करने पर। और जब मैं 6 को पुट करूँगा इस पॉलिनोमियल में तब भी इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू होती है जो हम उस वैल्यू को वेरिएबल की जगह पर पुट कर दें तो उस पूरे को वो ज़ीरो बना देता है, उसी को हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये दो जीरोज़ निकल आए इस पॉलिनोमियल के। इससे आपने रिलेशन भी निकाला फिर अल्फा और बीटा से, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ज़ीरोज़ की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम पहले ब्रेक करके मिडिल टर्म से फैक्टर निकालते हैं और फैक्टर्स से हम ज़ीरो निकालते हैं। अब हम इसका उल्टा करेंगे, हम ज़ीरो से फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर से पॉलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है। वी कैन फाइंड टू फैक्टर इफ़ 2 ज़ीरोज़ आर गिवन, ठीक है। अब इसी को हम लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास ये दो ज़ीरोज़ होते, इफ़ 2 ज़ीरोज़ आर 4 एंड 6, तो फैक्टर क्या होंगे उसके। तो पॉलिनोमियल हमारा x वेरिएबल का है, तो x की एक वैल्यू 4 हो गई, एक ज़ीरो 4 हो गया, और x की वैल्यू 1 6 हो गई। दोनों ज़ीरोज़ लिख लिए और इस 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारा फैक्टर बन गया ज़ीरो से, और 6 को इधर ले जाएंगे तो ये x माइनस 6 फैक्टर हो गया। तो दो ज़ीरोज़ पता हो तो हम इस तरीके से फैक्टर बना लेंगे उनके, और अगर हमें फैक्टर पता हो तो हम उनसे ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। नाउ x माइनस 4 एंड x माइनस 6 विल बी 2 फैक्टर। अब ये हमारे दो फैक्टर आ गए। अब हमारा इससे हम पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जैसे अगर मैं 10 के फैक्टर करूं तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 और 5, और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिल जाता है। ऐसे ही ये दो ज़ीरोज़ थे हमारे पास, उससे हमने फैक्टर बना लिए, और फैक्टर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा जिसके ये दोनों फैक्टर थे। तो समझ में आया फैक्टर से ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, और अगर हमें दो ज़ीरोज़ फैक्टर कैसे निकालेंगे, और फैक्टर से फिर पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हमारा जो एक टॉपिक रह गया एक्सरसाइज 2.2 में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे ax³ का कोफिशिएंट है, bx² का कोफिशिएंट है, cx का कोफिशिएंट है, एंड d इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब बात आती है रिलेशन की, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे, जितनी जिसकी डिग्री उतने ही उसके ज़ीरोज़ निकलते हैं। तो लेट 3 ज़ीरोज़ आर
अल्फ़ा बीटा एंड गामा, 3 ज़ीरोज़ हो गए इसके। अब हम रिलेशन देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन आता है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी तीनों ज़ीरोज़ को हम प्लस कर लेते हैं और इसका एक फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब कोफिशिएंट ए है, ठीक है। तो आप फार्मूला कैसे भी याद कर सकते हैं। अब आता है सेकंड रिलेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़। सम करना है, लेकिन किसका करना है? प्रोडक्ट का करना है, दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का। तो पहले अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फ़ा, दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट हो गया। अब उसको सम कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और तीसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी तीनों का मल्टीप्लाई। इसका फॉर्मूला है माइनस डी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो जिस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन निकाला था, उसी तरीके से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन हो गए तीनों। अब हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, फिर उसके बेसिस पर हमें कैसे रिलेशन निकालना है, ठीक है। फाइंड द ज़ीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर ये सीखने वाली बात है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है 1, उसका मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट वैल्यू से करेंगे, 2 1 जा 2। अब हम 2 के फैक्टर करते हैं, ठीक है। 2 के फैक्टर हो गए 1, 2। अब हम फैक्टर समझ लेते हैं, फैक्टर होते क्या हैं। मान लीजिए मुझे 20 के फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर उस वैल्यू को कहते हैं जिससे 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 1 2 4 5 10 एंड 20, ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनसे ये 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये सारे नंबर 20 के फैक्टर हैं। इसी तरीके से 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 एंड ओनली 2। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर के फैक्टर हमेशा 2 होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। और फैक्टर निकालने के बाद हम इनको प्लस और माइनस दोनों साइन में यूज़ करेंगे, +1 -1 +2 -2, इन्हीं दोनों फैक्टरों को। और फिर हम कोई भी एक वैल्यू इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इन फैक्टर्स में से, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट करने के बाद x की जगह पर जब हमने 1 पुट किया, तो सॉल्व करने पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। और किसी भी वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में जब पुट कर देते हैं वेरिएबल की जगह पर, और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो उस नंबर को हम उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल के आ गया इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक ज़ीरो आ गया हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 ज़ीरोज़ निकलेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फ़ा की, x = 1, क्योंकि इसने इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। अब अभी हमने जैसे फैक्टर और ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ाया था स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जब हमारे पास एक ज़ीरोज़ पता है, हम उससे फैक्टर बना लेंगे। x = 1 इज़ अ ज़ीरो, सो ये 1 इधर आ जाएगा, x - 1 विल बी अ फैक्टर, एक फैक्टर हो गया x - 1। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले हम मिडिल टर्म से 2 फैक्टर निकालते हैं, तब हम उससे ज़ीरोज़ निकालते हैं 2। तो यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 फैक्टर निकलेंगे, उससे फिर 3 ज़ीरोज़। तो हमने एक ज़ीरोज़ निकाल लिया पहले, तो उससे हमने फैक्टर बना लिया, ठीक है। ध्यान रखना, एक ज़ीरोज़ हमारे पास आ गया, एक वैल्यू आ गई जिससे पॉलिनोमियल 0 हो गया पूरा। अब उस ज़ीरो से हम फैक्टर बना लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस फैक्टर का हम पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है।
डिवाइड इस पॉलिनोमियल को बाई x माइनस 1 जो हमने फैक्टर बनाया है 0 से। जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, हमेशा ये ध्यान रखना। और हमारा एक हमें कोशेंट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा QX, कोशेंट को कहते हैं इस, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। इसको हम फिर फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, जिससे हमें दो फैक्टर और मिल जाएंगे x माइनस 2 और x प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आते हैं, लास्ट वीडियो में सिखाए थे। अब ये दो फैक्टर आ गए, उनसे हम दो जीरोज और निकाल लेंगे। x की वैल्यू इससे 2 आ गई और x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो दो जीरोज हमारे ये निकल आए। और एक ज़ीरो हमने पहले निकाला था जब हमने उसकी वैल्यू 1 पुट की थी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हमारे पास निकल आए। समझ में आ गया कैसे निकालने हैं? सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू का इस कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, फिर उसके फैक्टर निकालने, फैक्टर्स का प्लस माइनस दोनों साइन लेने। हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही हमारी एक वैल्यू से ज़ीरो हमें मिल जाता है, अगर प्लस 1 से नहीं मिलता तो माइनस 1 पुट करते, माइनस 1 से नहीं मिलता तो प्लस 2 पुट करते। कोई भी एक वैल्यू जो उसको ज़ीरो बना दे पॉलिनोमियल को, इस वाले को, तो वो हमारा पहला ज़ीरो हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। एक ज़ीरो हमें मिल गया, उससे हमने फैक्टर बनाया और फिर फैक्टर को हमने पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, जिससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। फिर उसको हमने मिडिल टर्म से स्प्लिट किया और फिर दो फैक्टर मिल गए, उससे हमने दो जीरोज और निकाल लिए। तो इस तरीके से तीनों जीरोज हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के आ गए। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a, b, c और d की वैल्यू निकाल ली। a यहाँ पर 1 हो गया, b माइनस 2 हो गया, c माइनस 1 हो गया एंड d की वैल्यू 2 हो गई। अब सम ऑफ जीरोज, तो तीनों जो अल्फा बीटा गामा इन 3 जीरोज निकले थे, माइनस 1, 1 और 2, तीनों को प्लस कर लिया, 2 आ गया आंसर। अगर इसी को हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो माइनस b अपॉन a, माइनस b की वैल्यू भी माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दिया अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 2 आ गया फॉर्मूले से और प्लस करके भी तीनों जीरोज को 2 आ गया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, यानी कि दो दो करके प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करो फिर उनको प्लस कर लो। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला c अपॉन a। तो माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 1, तीनों जीरोज को दो दो करके मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस कर दिया। फॉर्मूला है माइनस सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 1, ये माइनस 1 आ गया। और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तीनों का मल्टीप्लाई माइनस 2, और फॉर्मूला है हमारा माइनस डी अपॉन ए, डी की वैल्यू 2 है तो माइनस 2 अपॉन 1 यानी कि माइनस 2। तो ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और समझते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। वेरीफाई 3 माइनस 1 अपॉन 3 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी कि हमें ये चेक करके बताना है कि ये तीनों जो जीरोज दे रखे हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, इसके वो ज़ीरो हैं या नहीं है, वेरीफाई करना है। तो कोई भी वैल्यू उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है या नहीं, सिंपल तरीका है, उस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, और अगर पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है तो वो वैल्यू इसका जीरो पॉलिनोमियल है, यानी वो वैल्यू ज़ीरो कहलाएगी इस पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 को चेक करने के लिए हमने जहाँ जहाँ वेरिएबल x आ रहा है वहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया, फिर इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू ज़ीरो हो गई। ऐसे ही हम फिर माइनस 1 को चेक करेंगे इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर पुट करके, उससे भी हमारी वैल्यू ज़ीरो आ गई। फिर हम माइनस 1 अपॉन 3 को चेक करेंगे तो उससे भी हमारा सॉल्व करने के बाद पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। यानी तीनों वैल्यूज़ को हम अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो तीनों बार पुट करने पर ज़ीरो आंसर आता है, यानी कि इन तीनों से ये पॉलिनोमियल पूरा ज़ीरो हो गया, यानी ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं।
ये हमारा वेरीफाई हो गया, हमने चेक कर लिया। अब रिलेशन की बात आती है, तो ये तीनों जीरोज हो गए, ये तो कन्फर्म हो गया, यानी एक वैल्यू अल्फा, एक वैल्यू बीटा, एक वैल्यू गामा। अब रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो हमने पॉलिनोमियल लिख लिया, जनरल फॉर्म से हमने कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल ली। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -11, डी की वैल्यू -3। अब आती है बात रिलेशन की, तो सबसे पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, तीनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे। तीनों जीरोस थे 3, -1 और -1/3। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 5/3 आया। और अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये माइनस फार्मूले में लिखा हुआ है, और b की वैल्यू भी -5 है, यानी कि 5, और a की वैल्यू 3, यानी 5/3 दोनों सेम आ गए फार्मूले से भी और जीरोस को भी प्लस करके। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, अब दो करके हम प्रोडक्ट करेंगे जीरोस का और फिर उनको प्लस करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। 3 × -1, -1 × 1/3 माइनस के, और माइनस के 1/3 × 3, और फिर प्लस कर दिया। फार्मूला है c/a, c की वैल्यू है -11, यानी -11/3। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो उससे भी हमारा -11/3 आएगा। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फार्मूला -d/a, यानी कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो तीनों का मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 1 आया, और जब हमने फार्मूले से निकाला तो उसका भी आंसर 1 आया। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन भी हो गया। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हम उसके रिलेशन कैसे निकालते हैं, और फार्मूले याद रखना क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।